हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में द मिट एजुकेशन शिवहर में। हम बात करने वाले हैं आज एक जिला स्तरीय वैकेंसी आई है उनके बारे में। शिवहर जिला में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है और ये वैकेंसी की बहाली जो है हमारे क्या कहते हैं जिला पदाधिकारी महोदय यानी कि डीएम साहब के स्तर से निकली है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि किन किन पदों पे वैकेंसी आई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना होगा, उम्र क्या होगा इत्यादि पे। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, ऑफलाइन है ऑनलाइन, सारी बात बताई जाएगी आपको। दूसरा ये है कि सभी जिला में इस प्रकार की वैकेंसी है, ये सभी जिला के बारे में हम बता देंगे, वीडियो में बने रहेंगे आप। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मित्रों में अपने शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर जॉब करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी आपको नियमित मिलता रहे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फोर्स वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी बनाते हैं क्लियर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिशन शक्ति नाम है योजना का, उसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पे वैकेंसी निकल कर आई है। वैकेंसी का स्तर जो है जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजित वैकेंसी है। इसके हेतु विज्ञापन समाहरणालय शिवहर यानी कि जिला पदाधिकारी के कार्यालय से निकला है, वन स्टॉप सेंटर शिवहर। इस वैकेंसी को वन स्टॉप सेंटर शिवहर के द्वारा निकाली गई है, जो जिला पदाधिकारी महोदय के संरक्षण में इसकी बहाली होगी। विज्ञापन संख्या जो है 02/2024 है, यानी कि एक विज्ञापन संख्या जो है 01/2024, यानी कि एक और पद पे वैकेंसी निकली है, उसका वीडियो हम बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ढूंढेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी वैकेंसी है 2024 का, यानी कि 2024 में जिला स्तरीय वैकेंसी, जिला स्तरीय भर्ती की बात करें तो 2 हो चुकी है। एक का विज्ञापन संख्या जो देख रहे हैं वो था 01/2024 और ये दूसरी वैकेंसी है जिसका विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा है कि 02/2024 दूसरा वैकेंसी है। पहला का वीडियो हमने बना के अपलोड कर दिया हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें दिया हुआ है कि प्रबंधक निदेशक महिला बाल एवं विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना 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 के द्वारा वन स्टॉप सेंटर शिवहर के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। अब बात कर ले हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा इसमें है केस वर्कर महिलाओं के लिए आरक्षित। इस पद पे सिर्फ और सिर्फ महिला ही भर सकते हैं, पुरुष के लिए जगह नहीं है, और वो भी महिला अति पिछड़ा वर्ग की एक महिला के लिए जॉब है। शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए, कानून, समाज कार्य, समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक होना चाहिए और सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी शिवहर का जो होगा, फॉर्म भरने के लिए पूरे देश से फॉर्म भरा जा सकता है, पूरे राज्य से, अदर जिला से भी, लेकिन जो शिवहर का होगा सबसे पहले उसी को जॉब दिया जाएगा। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी दिख रहा होगा 22,000 रुपया सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। उसके बाद में है कि मनोसामाजिक परामर्श, ये भी महिलाओं के लिए है, इसकी भी पदों की संख्या 1 है और इसके लिए भी है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली जाए तो शैक्षणिक योग्यता दिख रहा होगा तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक होना चाहिए। महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी यानी प्राइवेट से कम 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त करती हो तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है। और इसकी सैलरी की बात कर ले तो इसकी भी सैलरी 22,000 रुपये पर मंथ होगी। अगला है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की बहाली। इसकी एक ही सीट है, अनारक्षित है, इसमें महिला भी भर सकता है, पुरुष भी भर सकता है, SC ST वाले भी भर सकते हैं, OBC BC वाले भी भर सकते हैं। उसके बाद में BC भी भर सकते हैं, जनरल भी भर सकते हैं, EWS भी भर सकते हैं, यानी जो चाहे वो सारे भर सकते हैं।
इसकी बात कर ली जाए तो शैक्षणिक जो है कंप्यूटर से होना चाहिए, आईटी में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, डाटा प्रबंधन, दस्तावेज तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, तब जाके इनको जॉब लगेगी। यानी कि इस फॉर्म को भर सकते हैं और इनकी सैलरी जो होगी 17,000 रुपये होगी। सैलरी 17,000 रुपये पर मंथ होगा। अगला है बहुउद्देशीय कर्मी। बहुउद्देशीय कर्मी यानी कि रसोईया भी कहते हैं, खाना बनाने वाले जो होते हैं, उसकी भी पदों की संख्या 2 है और इसमें एक अनुसूचित जाति वर्ग यानी कि एससी कैटेगरी की के भर सकते हैं। ये महिला पुरुष नहीं दिया है, जो चाहे वो भर सकते हैं। एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके भी एक कैटेगरी से भरा जा सकता है। इसके लिए आपको इंटर पास होना जरूरी है। बस इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत इंटर पास होना चाहिए। यानी कि आप आर्ट्स से हो कोई दिक्कत नहीं, आईकम यानी कि आप कॉमर्स से हो, आईएससी अगर साइंस हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास है तो आपको 13,000 रुपये प्रति माह की दर से सैलरी मिलेगी और आप काम कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं, रात्रि प्रहरी यानी सुरक्षा कर्मी की वैकेंसी है और कुल पद जो है इसका 3 है और ये एक अनारक्षित पद है। एक पद जनरल है, दूसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, तीसरा अनुसूचित जाति के लिए है और इसके लिए भी आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको 10वीं कक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके लिए भी 10वीं कक्षा ही है, ठीक है, 10वीं कक्षा ही है, सॉरी। तो अगर मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं और इसकी सैलरी जो है देख रहे होंगे 13,000 रुपये है। आपको पता है कि ये वैकेंसी में भारत के नागरिक भर सकता है, ऐसा नहीं कि शिवहर जिला के अभ्यर्थी भरे, शिवहर जिला के भर सकता है, सीतामढ़ी यानी पूरे बिहार का, देश का, जिसको मन हो भर सकता है। इसके लिए मेन है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा। भरने के लिए पूरे देश से फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो बिहार के निवासी है, जिसके पास बिहार में घर है, यानी निवास प्रमाण पत्र या आवासीय कहे तो आवासीय प्रमाण पत्र अगर बिहार का है तो वही फॉर्म को भरते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है कि आरक्षण जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार जो है उनके आरक्षण रोस्टर के अनुकूल आरक्षण का भी प्रावधान यानी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा इसमें। उम्र सीमा की बात कर ली जाए तो उम्र सीमा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जनरल वर्ग से आते हैं तो आपका 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला पुरुष तो 40 वर्ष तक होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष तक। अनारक्षित वर्ग की महिला है तो महिला के लिए छूट है, 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 42 वर्ष तक होना चाहिए। कर्मी को EPF ESIS दे होगा, जो जिस तरह से प्राइवेट में अच्छे पोस्ट पे करते हैं EPF वगैरह वगैरह जो भी करता है वो आपका इसमें भी कटेगा। उसके अलावा आपके लिए सबसे बड़ी सूचना जो है 6 नंबर कॉलम है, इसको ध्यान से आप पढ़ ले, ये खतरनाक है बाबू। कह रहे संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्ण अस्थायी होगी, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। अगर आपको हटाना होगा तो 1 महीना पहले आपको नोटिस देगा कि भैया आपको अगले महीना से काम पे आने की जरूरत नहीं है, आपको अगले महीना से हटा दिया जाएगा जॉब से। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कह रहे हैं इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकते आप बाद में कि नहीं हमारा परमानेंट करना ही चाहिए। उसके बाद में कह रहा है कि सरकारी सेवक के अनुमान आप किसी भी सुविधा के लिए आप जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं सरकार को। आगे बात है कि उनका नियोजन जिला 1 स्टॉप के अधीन होगा, डायरेक्ट सरकार के अधीन नहीं है। जिला 1 स्टॉप सेंटर जो है उसी के अधीन ये बहाली निकली है। एक NGO समझिए, NGO टाइप की बहाली है, वही आपकी बहाली करेगी। इससे बहाली जो होगा जिला पदाधिकारी के देखरेख में होगा, बस इतना ही है। 7वां विभिन्न पदोन्नति वांछित शैक्षणिक योग्यता कार्य अनुभव ये सब लगा के और फॉर्म को मेल करेंगे
मेल आईडी हम बता देंगे, उस पर मेल करेंगे और तब उसी के आधार पे इसकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिला स्तर पे और उसी के आधार पे आपकी बहाली होगी। कह रहा है कार्य अनुभव में सरकारी या अथवा संस्था या कार्यालय या कहीं से जो अनुभव रखते हैं सबसे पहले उसी को दी जाएगी। अगर अनुभव वाले नहीं मिलते हैं तो फ्रेशर को भी लिया जा सकता है। आगे हम बात कर ले कि सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्त प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्यता होगा, मतलब अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। आगे बात कर ले 10वां पॉइंट कह रहा है कि चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है कि भाई आप फॉर्म भरिए, अगर इस लायक है तो आपको आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आप शिवहर की इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। 11 पॉइंट कह रहा है मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, नहीं किसी सरकारी सेवक के कार्य के अनुसार या सुविधा के अनुसार आप दावा कर सकते हैं कि जो सरकारी कर्मी को मिलता है उतना सुविधा हमें दी जाए। इसका दावा आप कभी नहीं कर सकते हैं, पहले ही आपसे एग्रीमेंट करवा लेगी। कह रहे विज्ञापन एवं शर्त से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी शिवहर के अधीन है, यानी जो भी विज्ञापन निकला हो जिला पदाधिकारी महोदय के अधीन है, उनके जानकारी में निकला है। ठीक है, और इससे अगर जिला पदाधिकारी महोदय चाहे तो जब मन तभी इसको रद्द कर सकते हैं। आगे बात कर ले तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23 तक, 13 नंबर देख लीजिए भैया, यही मेन है, यानी कि फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 23/2/2024 तक अपना आवेदन सभी प्रमाण पत्र को स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ, यानी सभी प्रमाण पत्र जो लगाएंगे उसका फोटोकॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके और सबको जिला प्रोग्रामर कार्यालय शिवहर को आपको क्या करना है, मेल कर देना है। मेल ये रहा, आपको ईमेल आईडी ये रहा, इस पर मेल कर देना है, बस इतना ही काम करना है। ना ऑनलाइन फॉर्म भराएगा ना ऑफलाइन भराएगा, फॉर्म अपने आप भरना है और फॉर्म भरने के बाद उसको क्या करना है, स्कैन करके किसी कंप्यूटर वाले से मेल करवा देना है। इस पर या आप कर सकते हो तो खुद से कर ले। उसके बाद आपको एक कॉपी रख लेना है। एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन मान्य है। अलग अलग पदों पे अगर भरते हैं तो पैसा लग नहीं रहा, सब पे भर दो भैया। भरे हुए आवेदन के प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे। अगर 15 नंबर देख ले, अगर भरते हैं फॉर्म तो उसका एगो फोटोकॉपी रख लीजिएगा अपने पास, कि बाद में दावा किया जा सके कि हमने फॉर्म भरा था। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट के लिए आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। शिवहर का जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको पता कर लेना है कि मेरिट लिस्ट होगा, जो भी सूचना होगा इसी पे मिलेगा। सूचना देखते रहना, एनी टाइम इस वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। आगे वही चीज़ है जो हमने बताया है, शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो हम शॉर्टकट में फिर से बता देते हैं कि ये वैकेंसी जो शिवहर में निकली है वन स्टॉप सेंटर के द्वारा वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या यानी शिवहर जिला के जो वैकेंसी है दूसरा वैकेंसी है। पहला वैकेंसी का वीडियो हम बना चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। इसमें केस वर्कर महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस पर महिला वर्ग के ही अभ्यर्थी भर सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीट है, 22,000 रुपये सैलरी है। दूसरा जो है मनोपरामर्श महिलाओं के लिए है और एक ही सीट है, अनारक्षित है, कोई भी वर्ग की महिला भर सकती है और 22,000 रुपये सैलरी है। तीसरा है जो कंप्यूटर ज्ञान रखते हैं उनके लिए है, कार्यालय सहायक के रूप में एक अनारक्षित सीट है, 17,000 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में है बहुउद्देशीय कर्मी की वैकेंसी है, बहुउद्देशीय कर्मी की वैकेंसी है और इसके लिए आप देख रहे होंगे 2 पद है। इसके लिए कितने पद हैं, तो 2 पदों पे वैकेंसी निकली, 13,000 सैलरी है। उसके रात्रि प्रहरी यानी सुरक्षा कर्मी की बात करें या गार्ड की बात करें तो इसकी भी वैकेंसी है, 3 पदों पे वैकेंसी है और जनरल के लिए है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला के वेबसाइट इतना पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको मेल करना है इस पे 23 तारीख तक मेल कर देना, 23/2/2024 तक 5 बजे से पहले इस पे फॉर्म भर के मेल कर। फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है, शिवहर.nic.in पे जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अच्छा
उसके अलावा हम दिखा दें कि फॉर्म क्या होगा, फॉर्म का प्रारूप क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, आपको यहाँ विज्ञापन संख्या में 02/2024 डालना है। ठीक है, सबको यही डालना है। ठीक है, हाँ, पद का नाम डालिएगा। अगर आप रात्रि प्रहरी है तो आप ऐसे रात्रि प्रहरी ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी पद पे डाल रहे हैं पद का नाम यहाँ डालना है। अभ्यर्थी अपना नाम डालेंगे, जन्मतिथि, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, आधार नंबर, अस्थायी पता वही पता, पत्राचार होगा। सामान्य यहाँ पे पिछड़ा वर्ग गतिविधि है, जिस वर्ग से आप आते हैं उसको टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक इंटर जो भी है वो लगा देना है आपको। और साथ ही साथ कार्य अनुभव, अगर कार्य किए हैं कहीं पे तो उसका अनुभव, किस संस्था में काम किए, पद क्या है, कितने माह कितने दिन काम किए, सारा विवरणी लिख देना है आपको। ठीक है, जो जो आप कागज लगाएंगे उन सभी दस्तावेजों का संलग्न कागजात की सूची बना दें। जैसे आधार कार्ड लगाए 1 नंबर होती है, लगा देना आधार कार्ड की छाया प्रति, यहाँ मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पैन कार्ड तो पैन कार्ड, ये सब जो जो लगाएंगे आप इसको इसमें अंकित कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंत में क्या करना है, अभ्यर्थी को सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें, आपको जितने भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से कह रहे हैं, हमारा चैनल जो है द अमिटी एजुकेशन शिवहर के नाम से है, और इस पे मैथ का क्लास चलता है, क्लास 10th का मैथ और 12th का मैथ, 11 12th का मैथ का क्लास एनी टाइम चलता है। अगर आपके दोस्त मित्र भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, उनको भी लाभ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।